इस मूवी की कहानी में एक भाई को अपनी माँ के मरने के बाद अपनी ही बहन से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ टपाटप करना चाहता है। पहले तो वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है। और आगे इस मूवी में क्या क्या होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूवी की शुरुआत में हम एक चलती हुई कार को देखते हैं। ये कार पैट्रिजिया चला रही होती है। पैट्रिजिया अपनी स्टेप ब्रदर लियो के पास जा रही होती है क्योंकि उनकी माँ की मौत हो गई है और अब लियो की देखरेख करने वाला कोई नहीं होता। पैट्रिजिया एक सक्सेसफुल एनर्जेटिक लड़की होती है और वहीं लियो एक 16 साल का लड़का होता है जो ज़्यादातर टाइम रूम में बैठकर गंदी फिल्में देखा करता है और गंदी मैगजीनों को भी पढ़ता है। पैट्रिजिया घर पहुंचती है और अपनी माँ की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हुए देखती है। फिर वो लियो के रूम में जा रही होती है तो वो देखती है कि लियो को पढ़ाने के लिए उसके ट्यूशन टीचर आए हुए होते हैं, जिन्हें वो आज पढ़ाने के लिए मना कर देती है। फिर पैट्रिजिया लियो के रूम में जा रही होती है। रूम की खिड़कियों को बंद देखकर पैट्रिजिया उन्हें खोल देती है और वो लियो को बोलती है कि तुम्हें ताज़ी हवा नहीं मिलती और इसीलिए तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। ताज़ी हवा के लिए तुम्हें खिड़कियों को खुली रखनी चाहिए। फिर वो लियो से पूछती है कि मेरा रूम कहाँ है और अब से मैं यहीं रहूँगी तुम्हारी देखभाल के लिए। फिर लियो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी स्टूडियो और कंपनी का क्या होगा। पैट्रिजिया उसे बताती है कि मैंने तो सब कुछ बेच दिया है, जिससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिले हैं। अगले दिन पैट्रिजिया लियो से बोलने लगती है कि चलो हम बाहर वॉक पर चलते हैं। लियो का बाहर जाने का मन नहीं होता तो वो उसे बोलता है कि अगर मुझे बाहर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार बस तुम होगी। फिर पैट्रिजिया उसे ज़बरदस्ती बाहर ले जाती है। पैट्रिजिया उसे पेड़ों की खासियत के बारे में बताने लगती है, लेकिन वो तो जिद करके जल्दी ही घर वापस आ जाता है। रात को पैट्रिजिया खाना बनाती है और फिर दोनों वे साथ में डिनर करते हैं। अगले दिन पैट्रिजिया घर को फिर से एक बार रीडिज़ाइन करती है और अपना नया स्टूडियो भी बनाती है। फिर लियो बालकनी से रेस्टोरेंट में बैठी एक लड़की को देखने लगता है। फिर पैट्रिजिया उससे पूछने लगती है कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो लियो मना कर देता है। पैट्रिजिया उससे पूछती है कि तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं करते, तो लियो कहने लगता है कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। इसके बाद पैट्रिजिया वहाँ से चली जाती है। रात में लियो एक गंदी फिल्म देख रहा होता है, तभी वहाँ पर पैट्रिजिया आ जाती है और वो लियो की सारी गंदी मैगजीनों को उठाकर ले जाती है और साफ सफाई खुद से करने की नसीहत देती है। लियो उसे अपनी जासूसी करने के लिए मना करता है। अगले दिन पैट्रिजिया लियो को अपने साथ एक्सरसाइज कराती है और लियो जल्दी ही थक जाता है और एक्सरसाइज करना बंद कर देता है। पैट्रिजिया लियो को कहती है कि तुम्हें घर से बाहर जाना चाहिए और ढेर सारे दोस्त बनाने चाहिए। तो लियो कहने लगता है कि मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अकेला ही खुश हूँ और क्या पता अगर मैं बाहर जाऊँ और मेरा एक्सीडेंट हो जाए। पैट्रिजिया उसे समझाना शुरू कर देती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मौत तो एक ना एक दिन आनी है, लेकिन लाइफ भी बहुत खूबसूरत होती है। पैट्रिजिया समझाते हुए लियो को अपने गले लगा लेती है। फिर पैट्रिजिया देखती है कि लियो का तो हथियार खड़ा हो गया है और वो तो पैट्रिजिया की सुरंग की खुदाई करना चाहता है। फिर पैट्रिजिया उसे छोड़कर अपने बेड पर आ जाती है और वो अपनी गुफा में उंगलियां घुमाने लगती है। तभी वहाँ पर लियो आ जाता है, जिसे देखकर वो खुद को रोक लेती है। फिर लियो उसे एक बीच पर घूमने के लिए कहता है तो पैट्रिजिया मना कर देती है और वो कहती है कि आज मैं आराम करूँगी। जिसके बाद लियो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद लियो फिर से उसे बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन पैट्रिजिया तो फिर से मना कर देती है। असल में उसका तो मूड कुछ और ही करने के लिए कर रहा होता है। अब पैट्रिजिया अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने पुराने दोस्त एरी को फ़ोन करती है और उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है। वो घर पर एक छोटी सी पार्टी रख देती है और पार्टी के लिए लियो को भी तैयार करती है। अब पार्टी में लियो अकेला बैठा होता है और थोड़ी देर बाद वो बोर होकर अपने बेड पर चला जाता है।
जब वो अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे पैट्रिजिया के रूम से आवाज़ें आने लगती हैं। वो उठकर उसके कमरे की ओर देखता है तो पैट्रिजिया अपने दोस्त के साथ गपागप कर रही होती है। इधर पैट्रिजिया का दोस्त गपागप करने के बाद पैट्रिजिया से बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जब मैं तुम्हारे साथ गपागप कर रहा था तो तुम मेरी जगह किसी और को इमेजिन कर रही थी। तो पैट्रिजिया उसे बोलने लगती है कि तुम मेरी चिंता मत करो। लियो अपने रूम में वॉकमैन पर कुछ सुन रहा होता है। तभी अचानक से पैट्रिजिया आ जाती है और उसके बगल में बैठकर वॉकमैन को ऑफ करके लड़कियों के ब्लैक होल के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताने लगती है। इसके बाद वो अपनी कहानी लियो को सुनाने लगती है कि कैसे उसने एक अनजान लड़के के साथ अपने रिश्ते बनाए थे। फिर अगले दिन वे दोनों एक बीच पर घूमने जाते हैं। पैट्रिजिया स्विमिंग के टाइम कुछ देर के लिए गायब हो जाती है तो लियो परेशान हो जाता है और जब वो वापस आती है तो लियो जिद करके घर वापस आ जाता है। रात को पैट्रिजिया फिर से उसके कमरे में आती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। तब लियो बताने लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर पैट्रिजिया उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और स्टोरी बता सकती हूँ। और फिर लियो भी स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर पैट्रिजिया बताती है कि जब वो छोटी थी तब वो कैसे अपने दोस्त को बुलाकर उसके साथ गपागप करती थी। पैट्रिजिया स्टोरी बताते हुए लियो को छूने की कोशिश भी करती है। अगले दिन वो दोनों बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं और जब घर वापस आते हैं तो लियो उसे कहता है कि उसे वहाँ का खाना ज़रा भी पसंद नहीं आया और पैट्रिजिया को एक और कहानी सुनाने के लिए कहता है। पैट्रिजिया उसे बताती है कि कैसे उसने अपने डैड के फ्रेंड के साथ गपागप किया था। ये वाली स्टोरी बताते हुए वो अपनी गुफा में उंगलियां घुमाने लगती है तो लियो उसे देखने लगता है। तब पैट्रिजिया अपने रूम का गेट बंद कर लेती है। अगले दिन वे दोनों स्टूडियो सेटअप कर रहे होते हैं। तभी पैट्रिजिया लियो से बोलती है कि हमें ये गेम बंद कर देना चाहिए। लियो बोलता है कि क्यों, शुरू तो तुमने ही किया था। लियो कहता है कि हमें बाहर चलना चाहिए। तो वे दोनों घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। अगले दिन पैट्रिजिया अपने स्टूडियो के लिए एक मॉडल को बुलाती है और वो मॉडल बातों ही बातों में लियो के क्लोज आने लगती है। ये देख के पैट्रिजिया जलने लगती है। फिर लियो पैट्रिजिया को और जलाने के लिए उस मॉडल को किस करने लगता है तो पैट्रिजिया गुस्से में उस मॉडल को डांटकर बाहर भगा देती है। अगले दिन पैट्रिजिया और लियो और उसका ट्यूशन टीचर डिनर पर होते हैं। तभी लियो पैट्रिजिया से बोलता है कि वो तुम्हें गलत निगाहों से देख रहा है। तभी पैट्रिजिया कहती है कि रुको, मैं कुछ करती हूँ। पैट्रिजिया उसे टच करने लगती है और फिर उसका हाथ पकड़कर अपने पैरों पर रख देती है और इसी बहाने उसे चाटा मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को लियो और पैट्रिजिया की तू मैं होने लगती है। पैट्रिजिया कहती है कि ये गेम सही नहीं है, तुम्हें तो अभी प्यार का एहसास नहीं है। लियो उसे बोलने लगता है कि आज हम मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। फिर वे दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। मूवी के दौरान लियो उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी कहानी वाली बात यहाँ करके दिखाओ। फिर पैट्रिजिया एक आदमी के पास जाकर बैठ जाती है और वो उसे छूने लगती है। फिर पैट्रिजिया अगले दिन लियो के टीचर को फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांगने लगती है और वो उन्हें मिलने के लिए बोलती है। लेकिन लियो ये सब बातें सुन लेता है और जब पैट्रिजिया और लियो के टीचर साथ में घूम रहे होते हैं तो लियो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। और जब वे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार की मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं तो ये सब देखकर लियो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने टीचर को पीटने लगता है। लेकिन पैट्रिजिया उसे रोक लेती है। फिर पैट्रिजिया और लियो घर पर बहस कर रहे होते हैं। फिर पैट्रिजिया लियो से कहती है कि तुम तो मुझे किसी और के साथ देखकर जलते हो, जबकि तुम्हें पता है कि मुझे तो इन लोगों की ज़रूरत होती है। इसी दौरान लियो की किसी बात पर पैट्रिजिया गुस्सा होकर लियो को एक थप्पड़ मार देती है। फिर पैट्रिजिया का फैशन शो शुरू होता है और यहाँ पर लियो एक मॉडल के साथ मज़े कर रहा होता है। शो के बाद पैट्रिजिया लियो को देखकर ये कहती है कि तुम कहाँ थे।
तो लियो कहता है कि तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। तभी लियो को एरी दिखाई देता है, जिसे पैट्रिजिया ने पहली बार कॉल करके अपने साथ गपागप करने के लिए बुलाया था। लियो उसे रात को अपने घर पर खाना खाने के लिए और रात को सोने के लिए इनवाइट करता है। पैट्रिजिया ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाती। लियो ने तो ऐसा इसलिए किया ताकि वो उन दोनों को आपस में गपागप करते हुए देख सके। जब पैट्रिजिया उसके साथ पलंग तोड़ रही होती है तो लियो खिड़की से देख रहा होता है। पैट्रिजिया भी जान जाती है कि लियो उसे खिड़की से देख रहा है। पैट्रिजिया एरी के साथ गपागप करना शुरू कर देती है, लेकिन बीच में ही रोने लगती है और वो बीच में ही कहती है कि रोक दो इसे। अगले दिन पैट्रिजिया वहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है और वो लियो से कहती है कि और ये सब मेरे से नहीं होगा, और लियो उसे रोकने की कोशिश करता है। अब पैट्रिजिया उसकी बात मान जाती है और वो लियो के साथ एक शर्त रखती है कि अगर मैं किसी लड़के से अपनी सुरंग की खुदाई कराती हूँ तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। अब अगले सीन में दोनों शीशे के आर पार खड़े होकर मजे करने लगते हैं। उसी टाइम पैट्रिजिया लियो को बताती है कि मैं एरी के साथ शादी कर रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। अब पैट्रिजिया एरी के साथ शादी कर लेती है और जब उसका पति एरी मेहमानों को छोड़ने के लिए बाहर जाता है तो वो लियो के पास जाती है और लियो से कहने लगती है कि मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी एरी को वापस आने के लिए टाइम लगेगा। और फिर वे दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और जमकर गपागप करने लगते हैं और यहीं पर मूवी का अंत हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये मूवी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें।